हेलो गाइस। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि फीचर्स कौन से हैं। ओके, उसमें से पहला फीचर था कि सी लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर है। ओके, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब उसको एक आर्किटेक्ट होगा। ओके, उसके लिए एक रूल्स रेगुलेशंस होंगे कि कैसे प्रोग्राम लिखने हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, मतलब सी प्रोग्राम किस किस सेक्शन में डिवाइड होता है या कैसे लिखे जाते हैं, ओके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ओके, तो ये मैंने पहले से ही लिख के रखा क्योंकि टाइम ना जाए। ओके, तो देखिए सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो इस पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ओके, ये अब ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है? ओके, आप प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा कि सपोज आपको एक टास्क दे दिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो आपने एडिशन कर ली, सब कर ली, लेकिन उसका एक एम तो होना चाहिए। मतलब आप स्टार्टिंग में लिखते हो ना, ये प्रोग्राम किस लिए है, किसने लिखा है। ओके, सपोज आपको अब असाइनमेंट जाएंगे तो ऊपर लिखोगे आप एम, राइट अ प्रोग्राम। ओके, किसने बनाया, उसका रोल नंबर क्या है। ओके, ऐसे है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जब एक्चुअल रियल टाइम में आता है तो किसने बनाया, इसके वर्जन्स कौन से हैं, ओके, इसका मॉड्यूल नंबर क्या है, ऐसे सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, ये इस सेक्शन में रखा जाता है। ओके, ये सबसे पहला पार्ट। ओके, दिस इज ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है तो मैं ओ लिखूंगा, कंपलसरी है तो सी लिखूंगा, ठीक है, ऑप्शनल। अब ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को ही कैसे लिखते हैं? ओके, इसको लिखते हैं कमेंट में। ओके, इसको लिखते हैं हम कमेंट में। अब कमेंट क्यों लिखी जाती, कैसे लिखी जाती है, तो ये जैसे जैसे आगे चलेगा, ओके, जैसे जैसे प्रोग्राम हम आगे लेके जाएंगे तो ऐसे आपको समझ में, कमेंट में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा आता है लिंक सेक्शन। ओके, लिंक सेक्शन। अब देखो ये लिंकिंग सेक्शन क्या होता है जनरली, ये हमें, अब सपोज आपको कोई फंक्शन यूज करना है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में है, तो आपको वो लाइब्रेरी उठा के यहीं लाना पड़ेगी तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। भले उसमें बहुत सारे 100 फंक्शन हो, लेकिन हमें उसमें से 2 ही यूज करना है, लेकिन उसको यहाँ पे लिंक करवाना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम को हमें समझ में आएगा कि भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है या फिर जो कुछ यूज करना है वो इस लिंक में है। ओके, जनरली यहां पर आप हेडर फाइल देते हैं। कौन सी फाइल देंगे हम यहाँ पर? हेडर फाइल। ओके, इसका एक्सटेंशन होता है, इस हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h। ओके, .h मतलब इसके आगे कुछ नाम होगा, उसके बाद फिर होगा .h। हम लिखेंगे, इसका एक्चुअल प्रोग्राम प्रैक्टिकल भी देखने वाले। ओके, अब इसे कहते हैं हेडर फाइल, मतलब हम जो कुछ भी फंक्शंस यूज करने वाले हैं वो इस हेडर फाइल में डिफाइन है। हम उसके एक्चुअल यहाँ पे लिंक करेंगे, मतलब परमिशन लेंगे कि भाई हमें ये यूज करना है, इसकी परमिशन दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिया तो उसको हम यूज कर सके, ठीक है। दूसरा है डेफिनेशन सेक्शन। ओके, सपोज आपको कुछ डिफाइन करके रखना है पहले से ही। ओके, जैसे कि डिफाइन पाई, ओके, 3.14। ओके, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये डिफाइन करके रखो। ओके, दिस इज, ये अब कंपलसरी है, ठीक है, दिस वन इज कंपलसरी एंड दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। ये ऐसा क्यों से रख गया, ठीक है, चलो। ओके, तो ये डेफिनेशन सेक्शन जो है ये ऑप्शनल है, मतलब कुछ डिफाइन करना हो तो ऑप्शनल है, आगे बताएंगे हम, ठीक है, कि आपको कुछ पहले ही डिफाइन करके रखना है तो इसीलिए डेफिनेशन सेक्शन। दूसरा आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है। ओके, ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब आपको ऐसी कोई वैल्यू या ऐसी कोई चीज है जो आपको पूरे सी प्रोग्राम में लगने वाली है, ठीक है, तो ऐसी चीज यहां पर लिखी जाती है। ग्लोबल क्यों? उसका स्कोप ऑफ यूज, मतलब उसका यूज करने का जो स्कोप है, ओके, वो लिमिटेड नहीं रहता। ओके, वो लिमिटेड ना रह के वो पूरा ग्लोबल हो जाता है, आप कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हो, वो यहां पर डिफाइन होता है। ओके, इट इज एन ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल और कंपलसरी है क्या? मतलब ऑप्शनल ऐसी चीज जो हम ना लिखे तो भी एरर नहीं आने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और कंपलसरी ऐसी चीज है कि उसको लिखना ही लिखना है, अगर वो नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर उसे कंपाइल करते वक्त हमको प्रॉब्लम देगा या फिर एरर देगा, ठीक है। दूसरा मेन फंक्शन। अब आते हैं आपका सी प्रोग्राम, हमारा सी प्रोग्राम जो है, जो एक्चुअल स्टार्ट होता है वो यहां से होता है, ठीक है। मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन, ये मेन, ये नाम ऐसे ही लिखना है, मेन फंक्शन। अब ये क्यों लिखना है हम आगे देखेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन, ओके, ये फंक्शन है।
ठीक है, दिस वन इज अ कंपल्सरी। ओके, अब ये कंपल्सरी क्यों है, देखो अब आप रेस शुरू करते हो, ओके, कोई ना कोई तो स्टार्ट पॉइंट होता होगा कि यहाँ से भागना है और भागते भागते वही पॉइंट में आना है, तो रेस कंप्लीट। तो वैसे ही सी प्रोग्राम भी लिखेंगे हम, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होना चाहिए, या कोई भी कहीं से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टार्टअप पॉइंट है मेन फंक्शन। ओके, करली ब्रैकेट ओपन, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन। अब इसमें आपको जो कुछ डिक्लेयर करना है या जो कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, ओके, हम ये करली ब्रैकेट ओपन और ये करली ब्रैकेट क्लोज के अंदर करेंगे। डिक्लेरेशन मतलब सी में एक रूल होता है कि आप जो कुछ भी यूज कर रहे हो उसे पहले डिक्लेयर करो, मतलब सी को बताओ कि हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यूज करने से पहले उसको बताओ कि हम ये वेरिएबल ले रहे हैं, हम ये फंक्शन ले रहे हैं, ऐसा बताना पड़ता है, ओके, और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये चीज यहां से लेकर यहां तक, ओके, ये पूरी कंपलसरी है, ठीक है, मेन फंक्शन और ये, ठीक है। अब उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने देखा था, ठीक है, कि सी के पास उसके खुद के बिल्ट इन फंक्शंस भी है, मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, दिस ऑल आर ऑलरेडी अवेलेबल। अब सपोज अगर हमें हमारा बनाना है तो, ठीक है, हमें हमारा वेरिएबल फंक्शंस बनाना है तो यूजर जो खुद के लिए डिफाइन करता है उसे कहते हैं यूजर डिफाइन, ओके, उसके खुद के पर्पज के लिए। अब मुझे हर बार क्या प्रिंटफ स्कैनर भी चाहिए होगा का, हाँ, प्रिंटफ ले लिया, प्रिंट कर लिया, इनपुट ले लिया, खत्म। अब मुझे उसकी दोनों की एडिशन करवानी है और मुझे सेपरेटली एक फंक्शन में बनवाना है, तो मैं मेरे खुद के यूजर डिफाइन फंक्शंस लिख सकता हूं, उसे ही सब प्रोग्राम भी कहते हैं, ओके, सब प्रोग्राम और यूजर डिफाइन फंक्शन। अब लिख लिए, ओके, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहीं आना पड़ेगा। आप किधर भी कुछ भी लिखो लेकिन आपको मेन फंक्शन में ही आना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। कोई भी चीज किधर भी लिखो लेकिन यहां पर आके वो मेन फंक्शन में ही एग्जीक्यूट होगी, ओके। अब कैसे एग्जीक्यूट होगी, उसका भी एक फ्लो है। सपोज आपको 2 नंबर एंटर करवा के लेना है और उसके एडिशन प्रिंट करवानी है, तो आप क्या करोगे, पहले एडिशन लिखोगे नहीं ना, आप पहले मैसेज दोगे कि भाई प्रिंट एप से कि भाई 2 नंबर दे मुझे, वो स्कैनअप से एंटर करेगा, आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल में आने वाले, जो चीज में वो नंबर आने वाले, वो चीज की एडिशन करोगे और फिर उसे क्या करोगे, डिस्प्ले करोगे प्रिंट टाइप से। ये होता है स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन उससे पहले उसके हेडर फाइल इंक्लूड करो, लिंकिंग सेक्शन करो, अगर आपको ये डेफिनेशन देना है, ग्लोबल डिक्लेरेशन देना है तो दे सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हमने सिर्फ अभी थेरोटिकल देखा है, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ओके, या फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में या फिर उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम एक्चुअली लिखा कैसे जाता है, मैं सिर्फ डेमो दूंगा, ना कि उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक के साथ उसका डेमो भी हम लैब में देंगे, मतलब एक्चुअल करके दिखाऊंगा प्रोग्राम, ना कि थ्योरी के ऊपर, ओके। लेकिन अब हम एक आदत डालेंगे कि मैं आपको पहले प्रोग्राम यही बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है, देखो आपने प्रोग्राम लिखा सी के सॉफ्टवेयर में, ठीक है, उसको रन करना ही है, ओके, कुछ भी हो जाए रन करना है, लेकिन हमें ऐसा बनना है। आप अभी आपको आगे जाके आपको एप्टी सॉल्व करनी है, ठीक है, वहां पे आपको कंप्यूटर नहीं देने वाले, तो आपको डेड रन मतलब आप हैंड रन कर सको, ये एबिलिटी हमें आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं प्रोग्राम पहले यही लिखूंगा, यहाँ एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, लाइन टू लाइन आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, क्योंकि लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करने से आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे कि भाई पर्टिकुलर लाइन लिखी क्यों है, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे और फिर हमारे सिस्टम के ऊपर हम लिखेंगे और वो हमारा आउटपुट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर लाइन क्या काम करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।